So, hello traders, this is Anirudh here. तो लास्ट हमने एक वीडियो पोस्ट किया था बीपीसीएल शेयर के बारे में, जब बीपीसीएल ने WTI एंगल को ब्रेक किए थे। तो ये था उस एनालिसिस का वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर, जहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट में एक बाय ऑन डिप आएगा, तो वहाँ पर एक बीपीसीएल को हम लोग बाय कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये चार्ट के ब्रेकआउट थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑन द डे ऑफ 17th ऑफ नवंबर। उसके बाद 20 ऑफ नवंबर, 21st ऑफ नवंबर मार्केट ने डिप लिए और ये 8/1 के ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस लिया और वहां से मार्केट रेजिस्टेंस देने सपोर्ट लिया 8/1 पे। जो पिछले रेजिस्टेंस थे वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जाकर सपोर्ट लिए। एट द मोमेंट मार्केट सपोर्ट ले लिया, उसके बाद मार्केट में एक ब्रेक थ्रू आए और वहां से एक ब्रेकआउट जब यहाँ पर आए, पुल बैक आए यहाँ पर, तो वो पुल बैक के ऊपर मार्केट अभी उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक देयर इज अ मूवमेंट ऑफ 11%, 10% मूवमेंट यहाँ पर हमने कैप्चर कर पाए। तो ये बीपीसीएल का एक एनालिसिस था बेसिकली। तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी अच्छे मोमेंटम को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैच कर पाए। तो अगर हम लोग करंट मोमेंटम को देखेंगे तो मैंने इस पर्टिकुलर एनालिसिस को क्यों किए, क्योंकि 1.618 मार्केट यहाँ पर 438.97 के लेवल पर था। मार्केट ने 438 पर यहाँ पर क्लोज हुए। तो अभी यहाँ पर अगर आप एक फॉलोअप ट्रेडर हो, फॉलोअप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने क्या देखा कि मार्केट एक काफ़ी अच्छे बुलिश मोमेंटम दिखाए, उसके बाद एक डिप आए। तो डिप, बट ये जो डिप आए यहाँ पर, तो इस डिप ने हमने क्या देखा कि मार्केट ने प्रीवियस डे का मतलब 30 नवंबर का जो ओपनिंग प्राइस था और क्लोजिंग प्राइस था, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों के बेसिस पे मार्केट ने डिप लाने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर मोमेंटम पे। बट फाइनल मोमेंटम मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो गए और यहाँ से समहाउ द मार्केट वाज नॉट एबल टू क्लोज ऑन द पॉजिटिव, बट प्रीवियस डे के ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ने क्लोज थी। बट वन थिंग हैपेंड ओवर देयर कि प्रीवियस डे का हाई के नीचे मार्केट ने क्लोज थी। तो इस पर्टिकुलर मोमेंटम को अगर हमें कैप्चर करने हैं आने वाले टाइम पे, तो हमें क्या करना होगा। हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें और भी एक क्या कह सकते हैं इसको, और भी कुछ इन डेप्थ मार्केट मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि और भी छोटे से मूवमेंट, अगर इंट्राडे पे कोई मूवमेंट आ रहे हैं तो हम लोग चाहे तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग चाहें कि हम लोग इतने झमेले में नहीं पड़ना चाहते, हम लोगों को बस यहाँ से एक पर्टिकुलर आने वाले टाइम के लिए मोमेंटम चाहिए जो हमें ये दिखाएगा कि कहाँ पर मार्केट फर्दर जा सकते हैं। तो उसके लिए 440 के ऊपर मार्केट में एक 1 डे टाइम फ्रेम का क्लोजिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 440 के ऊपर अगर क्लोज हो रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पर आ सकते हैं अबोव वट देयर, मतलब 550 के आसपास मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरे, अगर 440 के ऊपर मार्केट किसी भी वक्त आकर रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर फिर से नीचे की तरफ क्लोज करे, तो वहाँ पर एक मार्केट स्लो डाउन हो सकते हैं बीपीसीएल शेयर के पर्टिकुलर टाइम पे। और अगर हम लोग इसी पर्टिकुलर चार्ट को वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो वीकली चार्ट पे हमें जो मूवमेंट दिख रहे हैं वो हाइपर बुलिश मूवमेंट है। तो कैसे समझ में आते हैं हमें। अगर आप बीपीसीएल के जो शेयर है उसको आप प्रॉपर जो हाई बने हैं मार्केट में, ये जो हाई बने हैं, इस हाई से लेकर करेंटली हम लोग अगर रिसेंट लो नहीं, सॉरी ये नहीं चलेगा, हम लोगों को ये हाई से लेकर ये स्विंग लो अगर हम लोग करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा कि वीकली चार्ट पे मार्केट ने गैन एंगल के ऊपर क्लोज दिए हैं। तो डेफिनेटली वीकली चार्ट पे गैन एंगल के ऊपर क्लोज दिए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से एक मार्केट एक छोटा सा क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा डिप वीकली चार्ट के, मतलब इस आने वाले फर्स्ट वीक दिसंबर के यहाँ पर एक छोटा सा डिप एंड ऑफ द वीक आए, तो अगर वो वीक पे हमें एक डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मिलते हैं या फिर कोई भी
पर्टिकुलर ब्रेकआउट दिखते हैं तो वहां पर हमें फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद से भी देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितने हैं, एक डिप था वॉल्यूम के 23 अक्टूबर के जो चार्ट थे उस पर एक डिप था, उसके बाद मार्केट ने एक स्टेबल वॉल्यूम क्रिएट किए, उसके बाद कंटिन्यूअस बेसिस पर मार्केट एक हाई वॉल्यूम पे चल रहे हैं। अगर हम लोग इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची 1.618 यानी कि 434 के ऊपर मार्केट के क्लोज आ चुके हैं। तो उस बेसिस पे जो 497.82 का टारगेट है, ऑलमोस्ट 500 के टारगेट है, वो हमें आने वाले टाइम पे दिख रहे हैं इन द स्टॉक ऑफ बीपीसीएल। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्टॉक एनालिसिस। सब हम लोग इसको काउंटर करने के लिए निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, निफ्टी इंडेक्स वाइज क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडेक्स वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले महीने WTI प्राइस टर्म स्क्वायर को अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले महीने इन द टाइम ऑफ नवंबर, तो ये नवंबर का चार्ट कहाँ है, दिस इज अक्टूबर 26, पिछले महीने नहीं, पिछले साल 1 दिसंबर को अगर हम लोग देखते हैं तो 1 दिसंबर पे मार्केट में एक टॉप बनाया था प्रीवियस टाइम। और अगर हम लोग इस पर्टिकुलर 1 दिसंबर की चार्ट को देखेंगे तो ये हम लोग इसको एक एनिवर्सरी डेट के तरफ पे देख सकते हैं कि एनिवर्सरी डेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पिछले साल 1 दिसंबर में मार्केट ने टॉप बनाया था, तो इस साल भी 1 दिसंबर के ये है चार्ट। तो यहाँ पर हम लोग एक मार्केट में एक हाई लो को मार्क करना होगा, बट दिस टाइम एज दिस इज द अपकमिंग टाइम वी आर गोइंग टू हिट द लीप ईयर, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, D+1, यानी कि जो 1 दिसंबर का जो ये डेट था, तो इस डेट को हम लोग आगे एक दिन एक्सटेंड करेंगे, यानी कि 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर के हाई एंड लो आपको एक बार मार्क करने होंगे। तो 4 दिसंबर के हाई एंड लो को मार्क करने के बाद जिस भी डायरेक्शन पे मार्केट की ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद फर्दर हम लोग WTI के या फिर टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो करेंटली अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट का एक 1.618 रेशियो है, जोन है, जो दिखा रहे हैं 20,475 के लेवल। तो ये पॉसिबल है 20,475 का लेवल हम लोग आने वाले टाइम पे देखेंगे, और एक रेजिस्टेंस के तौर पर हम लोग यहाँ पर वो लेवल को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से अगर हम लोग इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक गैन एंगल को ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि लास्ट एक WTI 8/1 के ऊपर मार्केट का एक बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट आए हैं। तो ये चांस ये है कि मार्केट में यहाँ से एक बुलिश साइकिल आने वाले टाइम के लिए हमें दिखाई देगा, और अगर मार्केट में डिप आते भी है तो 8/1, ये बात याद रखिएगा, ये 15 सितंबर से आप लोग ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करेंगे अप टू 26 अक्टूबर तक गैन एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर आने वाले टाइम पे अगर ऊपर की तरफ जाने के बाद थोड़े से डिप आते हैं तो वो डिप कहाँ तक आ सकते हैं, ये डिप शायद 8/1 को लोअर एंड पर ब्रेक ना, क्योंकि मार्केट के डेटा भी अभी काफी बुलिश है। हाँ, थोड़े बहुत स्लो डाउन दिख सकते हैं, बट एज वी कैन सी द सेंट्रल हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू बी इन द पावर, और मार्केट को गवर्नमेंट स्टेबिलिटी बहुत पसंद होते हैं। तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी अगर रहते हैं और हायर चांस है तो हो इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अगले 3 क्वार्टर तक या फिर 2 क्वार्टर तक, मैक्सिमम 2 से 3 क्वार्टर तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केट में काफी अच्छे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल के तौर पर मार्केट में शेयर में 3 से लेकर 6 महीने के लिए कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो वहां पर काफी अच्छे पोटेंशियल बन सकता है, जैसे कि बीपीसीएल में बना। तो इस तरीके से बहुत सारे शेयर में मोमेंटम बिल्ड होना देख सकते हैं हम लोग, और इसी तरीके से अगर टेक्निकल चार्ट के साथ साथ अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आते हैं, जो एस्टिमेट होते हैं स्टॉक के एस्टिमेट को बीट कर जाते हैं स्टॉक प्राइस, तो वहां पर काफी अच्छे मोमेंटम देख सकते हैं हम लोग आने वाले टाइम के। तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, एंड आई विल गेट बैक टू यू माय